सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन एक बार सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं। देखो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री के क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट बोले तो आपका एलएफटी केएफटी ये सबसे रिलेटेड टेस्ट। आज हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्टैनिंग। स्टैनिंग के बाद बायोकेमिस्ट्री के कुछ स्पेशल और टेस्ट, जैसे आपने बेनेडिक्ट वगैरह, ये सब सारे टेस्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ पूरा बायोकेमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। ए टू जेड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री लोगों को टफ लगती थी, उसमें टफ क्या लगता था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वो सब मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ईजी तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ के स्टार्ट करते हैं। स्टैनिंग टेक्निक सबसे पहले हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से हम स्टैनिंग करते हैं, कौन कौन सी। देखो, स्टैनिंग को हम क्या करेंगे, इससे सरल स्टैनिंग आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। मैंने क्या किया है, स्टैन का नाम, उसका प्रिंसिपल, उसका स्टेप्स और उसके यूजेस, चारों को एक चार्ट के अंदर पूरा समायोजित कर दिया है। तो जितने भी स्टैनिंग थी आपकी बायोकेमिस्ट्री में, सब कुछ एक चार्ट के अंदर समा गया है। बिल्कुल एक चार्ट के अंदर, बिल्कुल पिरो के धागे की तरह बिल्कुल पिरो दिया है, ठीक है। तो बस आप साथ साथ पढ़ते चलो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला स्टैंड देखो, सूडोन 3 या 4। सूडोन 3 या 4 सबसे पहला स्टैंडिंग आता है। क्या प्रिंसिपल है, लिपोफिलिक डाइज, लिपोफिलिक डाइज दैट स्टैंड लिपिड, रेड या ऑरेंज। क्या मतलब हुआ भैया, लिपोफिलिक डाई होता है जो क्या करता है, स्टैंड करता है किसको, लिपिड को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा ये बना कि सूडान 3 या 4 का स्टैंडिंग में कहाँ काम आता है, तो लिपिड को स्टैंड करने में। दूसरी चीज, कलर कैसा देता है, रेड या ऑरेंज देता है। तो ये प्रिंसिपल हुआ आपका सूडान 3 या 4 का। इतनी चीज क्लियर। मैं बात करूं स्टेप्स की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर टिश्यू सेक्शन फ्रोजन। पहले टिश्यू के सेक्शंस को बनाएंगे जो कि फ्रोजन रहेगा। सेकेंड पॉइंट करेंगे स्टैंड विद सूडान 3 या 4। सेकेंड पॉइंट में हम स्टैंड करेंगे। तीसरी चीज रेनाइज एंड माउंट। तीसरी चीज में हम क्या करेंगे, स्टैंड को माउंट रेनाइज कर देंगे, वॉश कर लेंगे, देन माउंट कर देंगे उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए। तो ये थे स्टेप्स आपके सूडान 3 या 4 के। कहाँ कहाँ यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ लिपिड इन फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके अंदर किसकी डिटेक्शन के लिए, लिपिड्स की डिटेक्शन के लिए। तो मेरे दोस्त इतनी चीज क्लियर है, सूडान 3 या सूडान 4 का इस्तेमाल कहाँ किया गया, स्टेप्स क्या क्या हुए, क्या क्या यूजेस हुए, प्रिंसिपल क्या हुआ, सब कुछ एक लाइन के अंदर खत्म हो गया क्या। अब बताओ, इससे इजी तरीके से पढ़े हो कभी नहीं। आगे देखते चलो बस साथ साथ आप। ऑयल रेड ओ स्टैन के बारे में बात करें तो, ऑयल रेड ओ स्टैन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, स्टैन न्यूट्रल ट्राइग्लिसराइड्स एंड लिपिड्स, किस कलर में, रेड। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपका क्लियर। पहली चीज, ऑयल रेडो स्टैन क्या करता है, किसको स्टैन करता है, तो न्यूट्रल ट्राइग्लिसराइड्स एंड लिपिड्स को स्टैन करता है। क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएं। आगे हम बात करें इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है फ्रोजन टिश्यू सेक्शन। फ्रोजन टिश्यू सेक्शन लेंगे। दूसरी चीज फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या यूज करेंगे, फॉर्मलिन यूज करेंगे। थर्ड स्टेप पे स्टैन विद ऑयल रेडो स्टैन। और फोर्थ पॉइंट में हम रिनाइज कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूजेस कहाँ होते हैं, डिमॉन्स्ट्रिंग फैट ड्रॉपलेट्स इन टिश्यू। क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रिंग करता है किसको, फैट ड्रॉपलेट्स को, किसमें, टिश्यू में। जैसे एग्जांपल ले लो फैटी लिवर, ठीक है। अब ये चीज मैं कैसे याद करता हूं, अब ये आप समझो। देखो ये क्या है, ऑयल रेडो स्टैन। ऑयल रेडो स्टैन में क्या ऑयल वर्ड यूज हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है। और इसका यूज में क्या, फैट ड्रॉपलेट्स, क्या हम फैट का पता लगा रहे हैं, तो बिल्कुल हम फैट का पता लगा रहे हैं। तो सर ये बताओ, दोनों को अगर हम मैच कर रहे तो क्या ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया क्या, कि हम ऑयल खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात, ये फंडा याद रखो, आपका एक एक चीज क्लियर। तो अगर आप ऑयल खाओगे आपका फैट बढ़ जाएगा, ये लाइन याद कर लो। तो ऑयल रेडोस्टेन का इस्तेमाल कहाँ, डिमॉन्स्ट्रिंग फैट ड्रॉपलेट्स इन टिश्यू। टिश्यू में फैट ड्रॉपलेट्स की डिमॉन्स्ट्रेशन करना। जैसे एग्जांपल ले लो फैटी लिवर। इतनी चीज क्लियर है। फिर देखो नाइल ब्लू सल्फेट। नाइल ब्लू सल्फेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले इसका प्रिंसिपल समझो। नाइल ब्लू सल्फेट का, डिफरेंशियली स्टैन न्यूट्रल पिंक एंड एसिडिक ब्लू लिपिड्स, ठीक है।
क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है किसको, स्टेन्स को, किसमें, न्यूट्रल में। न्यूट्रल कैसा कलर, पिंक कलर, और एसिडिक कैसा देगा, ब्लू कलर, और किसको, लिपिड्स को। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में समझो। सबसे पहले अप्लाई करेंगे स्टेनिंग को, दूसरा इंक्यूबेट, इंक्यूबेट इस्तेमाल करेंगे नाइल ब्लू सल्फेट में, ठीक है। देन रिनाइज एंड ऑब्जर्व, रिनाइज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ है, डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ लिपिड्स इन टिश्यू। क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें, लिपिड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के लिपिड हैं, कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। इतनी चीज क्लियर है। चलो अगला स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो। इसको बोलते हैं पास स्टेन या पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीडेज ग्लाइकोल्स टू एल्डिहाइड। पहली चीज क्या हुई, ऑक्सीडेज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ग्लाइकोल्स को एल्डिहाइड्स में। तो ग्लाइकोल्स को एल्डिहाइड्स में क्या किया, ऑक्सीडेशन हो गई। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, व्हिच रिएक्ट विद सिफ रिएजेंट टू गिव मेजेंटा कलर। जो ग्लाइकोल एल्डिहाइड में चेंज हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था, वो क्या करेगा, अब रिएक्ट कर जाएगा किससे, सिफ रिएजेंट से। नाम क्या है, पीरियोडिक एसिड सिफ। तो सिफ रिएजेंट से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कलर कैसा देगा सर, मेजेंटा कलर देगा। तो 3-4 क्वेश्चन इस लाइन से क्लियर हुए। क्या, ऑक्सीडेशन किस में हुई, आपका पस स्टेनिंग में हुई। ग्लाइकोल एल्डिहाइड में किस में चेंज हुआ, पस स्टेन में हुआ सर। सिफ रिएजेंट से कौन सा कलर आया, मेजेंटा कलर, किस में आया सर, पस स्टेन में आया। इतनी चीज क्लियर है। सिफ रिएजेंट किस में यूज किए हम, पस स्टेन में यूज किए। पस स्टेन का फुल फॉर्म क्या है, पीरियोडिक एसिडिक सिफ। इतने सारे क्वेश्चंस आपकी यहाँ एक लाइन से बन सकते हैं। चलो अब आगे देखो, इसके स्टेप के बारे में बात करें। ऑक्सीडाइज विद पीरियोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड से ऑक्सीडाइज करेंगे। देन ऐड सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट को ऐड करेंगे। देन रिनाइज एंड काउंटर स्टेन, ये ऑप्शनल होता है। मेन स्टेप है ऑक्सीडाइज विद पीरियोडिक एसिड, देन सिफ रिएजेंट को ऐड करेंगे। तो इतनी चीज क्लियर है। काम कहाँ आता है, डिटेक्ट्स ग्लाइकोजन, म्यूसिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंगल वॉल। कहाँ कहाँ काम आया सर, डिटेक्ट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को अगर हमें डिटेक्ट करना हो कौन सा स्टेन करेंगे हम, पस स्टेन यूज करेंगे। म्यूसिन को डिटेक्ट करना हो, पस स्टेन करेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पता करना हो, पस स्टेन करेंगे। या फंगल की सेल वॉल के बारे में पता करना हो तो पस स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, बेस्ट कैरामाइन, बेस्ट कैरामाइन, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैरामाइन बाइंड विद ग्लाइकोजन टू गिव रेड कलर। इसमें क्या होता है सर, कैरामाइन जो होता है वो बाइंड कर जाता है ग्लाइकोजन से और कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। इसका प्रिंसिपल हो गया बेस्ट कैरामाइन स्टेन का, ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं, स्टेन सेक्शन विद बेस्ट कैरामाइन। सबसे पहली स्टेप यही होगी कि सेक्शन को क्या करेंगे, बेस्ट कैरामाइन के साथ स्टेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे। ये बेस्ट कैरामाइन का स्टेनिंग प्रोसेस हो गई। यूज क्या क्या करेंगे इसका, स्पेसिफिक फॉर ग्लाइकोजन इन लिवर मसल ईटीसी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है ग्लाइकोजन के लिए, कहाँ, लिवर और मसल, ठीक है। तो बेस्ट कैरामाइन भी ग्लाइकोजन के लिए स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा पस भी हमने डिटेक्ट ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन की जनरली स्टेनिंग की बात करें तो पस है। अगर स्पेसिफिक ग्लाइकोजन पता करना हो जैसे लिवर मसल में, तो हम बेस्ट कैरामाइन यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे बात करें हम फ्यूजन रिएक्शन की। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, डीएनए रिएक्ट विद सिफ रिएजेंट आफ्टर HCl हाइड्रोलिसिस टू गिव मेजेंटा कलर। मतलब डीएनए रिएक्ट करता है किससे, सिफ रिएजेंट से, आफ्टर HCl हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस किसका हाइड्रोलिसिस होता है, HCl का हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब विखंडन, टूटना, ठीक है। तो HCl का हाइड्रोलिसिस होता है। उसके बाद जो डीएनए होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है सिफ रिएजेंट से और कैसा कलर देता है सर, मेजेंटा कलर देता है। तो ये फ्यूजन रिएक्टेंट की बात हो गई, प्रिंसिपल की बात हो गई। आगे हम बात करें इसके स्टेन प्रोसेस की। पहला स्टेप है हाइड्रोलाइज विद 1NHCl, 1NHCl से हाइड्रोलाइज करेंगे। ऐड सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट ऐड यूज करेंगे। रेनाइज विद SO2 वाटर, ठीक है, रेनाइज कर देंगे वाटर से, देन काउंटर स्टेन कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर है। ये फ्यूजन रिएक्शन के बारे में प्रिंसिपल्स की बात हो गई। आगे बात करें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक फॉर डीएनए यूज्ड इन न्यूक्लियर स्टेनिंग। हमें न्यूक्लियर स्टेन करना हो,
डीएनए की बात करें, हम डीएनए की बात करें तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, अगला भी इंपॉर्टेंट है, निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट कहाँ करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, रिएक्ट विद फ्री अमीनो ग्रुप टू गिव ब्लू या वॉयलेट कलर। क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, फ्री अमीनो ग्रुप से। कैसा कलर देता है, ब्लू या वॉयलेट कलर देता है निनहाइड्रीन टेस्ट। क्या प्रिंसिपल है इसका, एड निनहाइड्रीन, हाँ यहाँ देखो, एड निनहाइड्रीन सॉल्यूशन टू सैंपल। सैंपल में निनहाइड्रीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हीट जेंटली, जेंटली हीट करेंगे, जेंटली मतलब बहुत आराम से, ना बहुत लपट तेज होनी चाहिए ना धीमी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व कलर चेंज, कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे निनहाइड्रीन टेस्ट में। इसके क्या क्या यूजेस हैं, डिटेक्ट अमीनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। क्या करेंगे, डिटेक्ट करता है ये अमीनो एसिड्स को और स्मॉल पेप्टाइड्स को। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस से ही क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लो। ये आपके स्टेप स्टेप से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में, सीधे सीधे पूछेगा। ट्रायोसी जैसे एग्जांपल ले लो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, अमीनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स को कौन डिटेक्ट करता है, किस स्टेट में डिटेक्ट करते हैं, क्वेश्चन सीधे आंसर लगा के आ जाओगे निनहाइड्रीन टेस्ट में, ठीक है। चलो आगे देखो, मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, फिनॉल ग्रुप ऑफ टायरोसिन फॉर्म्स रेड कॉम्प्लेक्स विद मिलन्स रिएजेंट। फिनॉल ग्रुप होता है जो कि टायरोसिन का, फॉर्म्स रेड कॉम्प्लेक्स, रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किससे, मिलन्स रिएजेंट के साथ मिलकर, ठीक है। आगे बात करें इसके स्टेप की, ऐड मिलन्स रिएजेंट टू सैंपल। सैंपल में मिलन्स रिएजेंट ऐड करेंगे, हीट करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, कैसा, रेड कलर को ऑब्जर्व करेंगे। ये मिलन्स टेस्ट का स्टेप्स हो गए। इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डिटेक्ट टायरोसिन इन प्रोटीन। अब क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछेगा, प्रोटीन में हम टायरोसिन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेनिंग करते हैं, कौन सा टेस्ट लगाते हैं, मिलन टेस्ट लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, याद रखना हमेशा, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट की बात करें, बाईयूरेट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाईयूरेट हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट का प्रिंसिपल है, कॉपर आयन Cu+2 आयन इन एल्कलाइन मीडियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और कलर कैसा देता है, वॉयलेट। यानी कॉपर आयन जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विथ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कैसा, पेप्टाइड बॉन्ड। मीडियम कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। कलर कैसा देता है, वॉयलेट कलर देता है। बाईयूरेट टेस्ट का प्रिंसिपल क्लियर। आगे देखो, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं बाईयूरेट टेस्ट में, ऐड बाईयूरेट रिएजेंट टू सैंपल। सैंपल में बाईयूरेट रिएजेंट ऐड करेंगे, ऑब्जर्व वायलेट कलर, वायलेट कलर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो जो टेस्ट या स्टैंड पढ़ा रहा हूँ वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि रिएजेंट भी उसी नाम से मैच करते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप रिएजेंट को उसी नाम से मैक्सिमम में मैच करा देना, आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। क्या इस्तेमाल है बाईयूरेट टेस्ट का, प्रेजेंस किसका इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्रेजेंस की इंडिकेशन कौन देता है, तो बाईयूरेट टेस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, बाईयूरेट टेस्ट लगाते हैं। टू और मोर पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो, ऐसे प्रोटीन्स, ठीक है। इन ऐसे प्रोटीन्स की प्रेजेंट का पता कौन लगाता है, बाईयूरेट टेस्ट लगाता है। आगे देखो, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट क्या करते हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग फॉर्म्स येलो कंपाउंड। नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स फॉर्म्स येलो कंपाउंड डिपेंड्स विद एल्कलाइन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट का। क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं, ऐड कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 टू प्रोटीन। प्रोटीन में कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे, देन हीट करेंगे, देन ऐड एल्कलाई, एल्कलाई यूज ऐड करेंगे, जैसे ऑरेंज येलो कलर अपेयर करेगा। ये ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट का क्या हुआ, स्टेप्स हुए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, डिटेक्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड लाइक टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या क्या एग्जाम्पल है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन की डिटेक्शन के लिए ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी आपके स्टैंड टेस्ट थे, मैंने उसके प्रिंसिपल, स्टेप्स, यूजेस, स्टैंडिंग सब कुछ एक चार्ट के अंदर बहुत मेहनत करके भर दिया है। पसंद आया हो तो आपको एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
कमेंट करके अपना हौसला अफजाई जरूर करना, ठीक है। ऐसा चीज़ आपको पेड बैचेस के अंदर भी नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत देर देर तक पढ़ते रह जाओगे, समझ कुछ नहीं आता। आगे चलो, आगे देखो। आगे मैं बात करूं अब सर स्टैंडिंग, आप तो ये तो आप जनरल बात कराते हो पर याद भी कराते हो। हाँ जी बिल्कुल याद कराता हूँ, कैसे? ट्रिक्स के साथ। अब चलते हैं हम ट्रिक्स पे, कैसे याद करोगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर समझते चलो साथ साथ। जैसे हमने पहले बात की सूडान 3 या सूडान 4 की। सूडान 3 या सूडान 4 क्या करता था? सूडान स्टैंड फैट रेड। सूडान क्या करता था? स्टैंड करता था फैट को रेड कलर में। लिपिड लव शो इन कलर। लिपिड का प्यार शो करता था किसमें? कलर के द्वारा। कैसे याद रखोगे सर? सूडान ईट फैट इन रेड प्लेट। कैसे याद करोगे? सूडान क्या करता है? ईट करता है फैट को रेड प्लेट में। ये लाइन याद कर लो तो क्या क्या क्लियर हो गया आपको? सूडान का इस्तेमाल फैट में किया हमने और रेड कलर का उसने प्रेसिपिटेट दिया, इतना चीज क्लियर। इसमें सूडान इक्वल टू लिपिड इज इक्वल टू रेड स्टैंड, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो आगे देखो। फिर सेकेंड पे हमने बात की ऑयल रेड ओ। ऑयल रेड ओ स्टैंड में हमने क्या बताया? ऑयल रेड ओ पेंट्स न्यूट्रल फैट्स लाइक रेड लाइक ऑयल पेंट। ऑयल रेड ओ पेंट क्या करता था? न्यूट्रल फैट्स को किसमें? किसमें? रेड कलर में, लाइक ऑयल पेंट्स, ठीक है। कैसे याद करोगे सर? ऑयल इज रेड एंड न्यूट्रल। ऑयल कैसा है? रेड है एंड न्यूट्रल है फॉर नेचुरल लिपिड, ठीक है, न्यूट्रल लिपिड। तो न्यूट्रल लिपिड के बारे में हमें पता करना हो, कैसे कौन सा स्टैंड करेंगे? ऑयल रेड ओ स्टैंड यूज करेंगे। हमने फिर बताया था आपको कि फैट जहां भी वर्ड आए ऑयल रेड ओ स्टैंड लगा के चले आना, ऑयल इक्वल टू फैट। तो ऑयल कैसा था? रेड था एंड न्यूट्रल था, इतनी चीज क्लियर है। फिर हमने बात करी थी नाइल ब्लू। नाइल ब्लू क्या कर रहा था सर? नाइल ब्लू शो लिपिड टाइप। नाइल ब्लू शो कर रहा था लिपिड का टाइप कैसा? पिंक फॉर न्यूट्रल और ब्लू फॉर एसिडिक। ब्लू कलर एसिडिक के लिए और पिंक कलर न्यूट्रल के लिए। कौन सा? नाइल ब्लू शो कर रहा था, सिंपल है। ट्रिक क्या याद रखोगे? नाइल रिवर। नाइल रिवर कहाँ है? मिस्र की एक प्रमुख रिवर है इजिप्ट में, याद होगा आपको। तो नाइल रिवर फ्लोज फ्रॉम ब्लू टू पिंक, ये लाइन याद कर लो तो आपको चीज क्लियर। नाइल रिवर कैसी फ्लो करती है? ब्लू से लेके पिंक तक, यानी एसिडिक टू न्यूट्रल लिपिड्स। ब्लू कैसा है? एसिडिक और पिंक न्यूट्रल लिपिड, इतनी चीज क्लियर है। स्टैंड कौन सा? नाइल, ठीक है। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ आपको याद होती चल रही है। आगे देखो। पस पस स्टैंड हमने बात की पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट की बात की हमने, क्या? पस हाइलाइट्स ग्लाइकोजन एंड फंगल वॉल्स इन मेजेंटा ग्लो। पस में हमने क्या देखा था? ग्लाइकोजन को या फंगल वॉल्स को या म्यूसिन वगैरह को किसमें? मेजेंटा कलर प्रोवाइड करता था। सर कैसे याद रखोगे? देखो, पस योर ग्लाइकोजन एंड फंजाई टेस्ट इन मेजेंटा, ठीक है। पस पास या पस एसिस को बोलो, पास बोल लो, पास पास योर ग्लाइकोजन एंड फंजाई टेस्ट इन मेजेंटा, ये लाइन याद कर लो तो पस स्टैंड याद हो गई। ग्लाइकोजन हम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, फंगल वॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, कलर कैसा दे रहा था? मेजेंटा कलर दे रहा था। बिल्कुल एक एक लाइन के अंदर आपका पूरा टेस्ट याद होते चल रहे हैं। फिर हमने बात की बेस्ट कैरामाइन की। बेस्ट कैरामाइन कैसा था? कैरामाइन लव्स ग्लाइकोजन पेंट इट रेड विद अफेक्शन। ये देखो, कैरामाइंस क्या कर रहा था? ग्लाइकोजन से लव कर रहा था, पेंट कर रहा था रेड कलर में विद अफेक्शन, ठीक। कैसे याद रखोगे सर? कैरामाइन लव्स ग्लाइकोजन लाइक रेड रोजेस। जैसे आप प्यार का इजहार कैसे करते हो? रेड रोजेस से, गुलाब से। तो कैरामाइन ऐसे क्या कर रहा था? ग्लाइकोजन के प्रति अपना प्यार का इजहार कर रहा था रेड रोजेस से। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको बेस्ट कैरामाइन क्लियर है। कैसा कलर? रेड कलर सर। और किसके लिए? ग्लाइकोजन के लिए। कौन सा टेस्ट? कैरामाइन। इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे देखो। फ्यूजन रिएक्शन की बात की थी हमने। फ्यूजन लव्स डीएनए। डीएनए के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? फ्यूजन के लिए। टर्निंग इट मेजेंटा आफ्टर एसिड डेट। कैसे टर्न कर रहा था? मेजेंटा कलर में आफ्टर एसिड डेट। एसिड के बाद मेजेंटा कलर में चेंज हो रहा था। और किसके लिए? डीएनए के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सर कैसे याद रखोगे? फ्यूजन इक्वल टू डीएनए प्लस एसिड। जैसे एक फॉर्मूला नहीं याद करते हो वैसे पढ़ो। फ्यूजन इक्वल टू क्या? डीएनए प्लस एसिड इज इक्वल टू मेजेंटा मैरिज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर तो आपको फ्यूजन रिएक्शन क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हमने देखा था नीन हाइड्रिन टेस्ट। नीन हाइड्रिन टेस्ट कैसे देखोगे? नीन हाइड्रिन टर्न्स अमीनो एसिड इनटू पर्पल ब्लास्ट। नीन हाइड्रिन टेस्ट में क्या हो रहा था? अमीनो एसिड क्या हो रहा था? टर्न हो रहा था किसमें? पर्पल कलर में। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? निंजा यूज पर्पल स्प्रे ऑन अमीनो एनिमीज।
निंजा क्या होते हैं, लड़ाके होते हैं, लड़ाई करते हैं। तो निंजा क्या कर रहे थे, यूजेस पर्पल स्प्रे यूज कर रहे थे किस पे, अमीनो एनिमीज पे। ये लाइन याद किया तो क्या क्या याद हो गया सर, निंजा फॉर निन हैंड इन टेस्ट, कैसा कलर, पर्पल कलर दे रहा था, किस पे, अमीनो एसिड्स पे। इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे देखो, फिर हमने क्या देखा, बाईयूरेट टेस्ट देखा। बाईयूरेट टेस्ट में क्या कर रहे थे, बाईयूरेट टेस्ट गिव्स वायलेट टू प्रोटीन्स पेप्टाइड चेन। बायोरेट टेस्ट में क्या हो रहा था, प्रोटीन्स की पेप्टाइड चेन के बारे में पता कर रहे थे, कैसा कलर दे रहा था, वॉयलेट कलर दे रहा था। प्रोटीन ब्रेसलेट इक्वल टू बाईयूरेट, बी फॉर ब्रेसलेट, बी फॉर बाईयूरेट इक्वल टू वॉयलेट चेन। ये लाइन क्लियर है तो बाईयूरेट टेस्ट क्लियर हो गया क्या। तो प्रोटीन के लिए ब्रेसलेट क्या हुई, बाईयूरेट टेस्ट हुई। इतनी चीज क्लियर है। चलो जेंथोप्रोटेइक टेस्ट, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट में क्या हो रहा था, येलो ऑरेंज सिग्नल्स एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड के बारे में हम कौन सा टेस्ट कर रहे थे, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट कर रहे थे। सिग्नल कैसा है, येलो ऑरेंज सिग्नल। तो कैसे याद रखोगे, जेंथोलप्स एरोमा इक्वल टू येलो परफ्यूम कलर। जेंथोलप्स एरोमा, एरोमा मतलब एरोमेटिक एमिनो एसिड, और कैसा कलर, येलो परफ्यूम कलर। कौन, जेंथो। जेंथो एक लड़का है जो एरोमा को लव करता है, कैसा, येलो परफ्यूम कलर से। ये लाइन याद किया तो जेंथोप्रोटेइक टेस्ट भी क्लियर हो गया। एक एक चीज बताओ, एक एक पूरे 10 के 10 टेस्ट, 10 के 10 स्टेन आपके दिमाग में घुस गए क्या। अब जिसको बताओ ये चार्ट टफ लग रहा था, अब वो क्या इजी है, वो क्या इजी हो गया, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, और अभी और इजी होगा। अब चलते हैं वन लाइनर्स पे, अब और इजी होगा और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, सूडान 3 या 4 का स्टेन हमने कहाँ इस्तेमाल किया, न्यूट्रल फैट्स एंड लिपिड। कैसा कलर दिया सर, रेड कलर दिया। 3 से 4 बार रिवीजन कर रहा हूँ आपका सेम क्लास में, और बचे खुचे स्टेन्स अब आ जाएंगे आपके वन लाइनर्स में, ठीक है। अब देखते चलो आप, ऑयल रेडो स्टेन, ऑयल रेडो स्टेन क्या किया, स्टेन ट्राइग्लिसराइड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स टू रेड। ये ऑयल रेडो स्टेन की बात हो गई। फिर नाइल ब्लू का हमने बात की। नाइल ब्लू क्या कर रहा था, ब्लू फॉर एसिड लिपिड और पिंक फॉर न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड के लिए पिंक और एसिडिक लिपिड के लिए ब्लू कलर। फिर हमने बात की पस स्टेन की। पस स्टेन में क्या कर रहे थे, ग्लाइकोजन डिटेक्ट कर रहे थे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और फंगल वॉल्स को डिटेक्ट कर रहे थे। फिर बेस्ट कैरामाइन स्टेन की बात की, ये स्पेसिफिक फॉर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कलर कैसा, रेड कलर दे रहा था सर। फिर हमने बात किया फ्यूल्जन स्टेन की। फ्यूल्जन स्टेन कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, स्पेसिफिक फॉर डीएनए, कैसा कलर दे रहा था सर, मेजेंटा कलर दे रहा था। निनहाइड्रिन टेस्ट की बात की हमने, ये क्या कर रहा था, डिटेक्ट फ्री अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड को डिटेक्ट कर रहा था किस कलर में, पर्पल या ब्लू कलर में। फिर मिलन्स टेस्ट की हमने बात की। मिलन टेस्ट टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, रेड कलर दे रहा था सर। बाईयूरेट टेस्ट की हमने बात की, डिटेक्ट प्रोटीन विया पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स के बारे में डिटेक्ट कर रहे थे वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स, और वायलेट कलर दे रहा था। फिर जेंथोप्रोटेइक टेस्ट हमने बात की, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए थे, लाइक ट्रिप्टोफैन हो गया, येलो ऑरेंज कलर दे रहा था। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे एक एक चीज समझते चलो। सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट क्या होता है सर, यूज्ड इन पस स्टेन। पस स्टेन में हम सिफ रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, कैसा कलर देता है, मेजेंटा कलर देता है। सूडान ब्लैक बी, सूडान ब्लैक बी के बारे में बात करें, हमने बात की सूडान 3 और सूडान 4 की, और फिर हम बात करें सूडान ब्लैक बी। ये क्या होता है सर, ये स्टैंड करता है लिपिड्स को एंड लाइपोप्रोटीन को डार्क ब्लू टू ब्लैक। इंपॉर्टेंट लाइन है, सूडान ब्लैक नाम में ही आ रहा है तो क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन को डार्क ब्लू से ब्लैक में चेंज कर देगा, ठीक है। एक और स्टैंड इंपॉर्टेंट है, आयोडीन स्टैंड। आयोडीन स्टैंड क्या करता है, डिटेक्ट स्टार्च। तो क्वेश्चन आ जाए, स्टार्च की डिटेक्शन के लिए कौन सा स्टैंड करते हैं सर, आयोडीन स्टैंड इस्तेमाल करते हैं। कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये चीज एक एक चीज पढ़ते चलो बस। एंथ्रोन रिएजेंट, एंथ्रोन रिएजेंट क्या होता है, फॉर कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन। कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन के लिए हम एंथ्रोन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। बेनेडिक्ट टेस्ट बार बार पढ़ाया हूँ, कई लेक्चर में पढ़ाया हूँ। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त। शुगर मैंने पढ़ाया था 2 तरीके के, एक नॉन रिड्यूसिंग, एक रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम कौन सा, बेनेडिक्ट टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन से लेकर रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, इतनी चीज़ क्लियर है। फिर हमने बात की मॉलिश टेस्ट की। मॉलिश टेस्ट की क्या होता है, जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल टेस्ट का नाम बताओ, तो मॉलिश टेस्ट होता है। कैसा, पर्पल कलर का रिंग बनाता है मॉलिश टेस्ट के अंदर। फिर हमने बात की फॉस्फेट स्टेन। फॉस्फेट स्टेन में क्या हो रहा था, यूज फॉर बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट स्टेन इस्तेमाल करते हैं। कैसा कलर दे रहा था सर, ग्रीन कलर दे रहा था। फिर एल्सियन ब्लू,
एल्सियन ब्लू किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे? स्टैंस एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कैसा कलर दे रहा था? ब्लू। तो एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को कौन स्टैंड कर रहा था सर? एल्सियन ब्लू के अंदर। कैसा कलर? नाम में ब्लू है तो ब्लू कलर का ये भी देगा। ठीक है। मेथाइल ग्रीन पायरोनिन, मेथाइल ग्रीन पायरोनिन किसके लिए? डीएनए के लिए ग्रीन कलर और आरएनए के लिए रेड कलर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सूडान स्टेन्स के बारे में बात करें, ऑलवेज फॉर लिपिड। सूडान स्टेन जितने भी तरीके के हो गए, सूडान 3, 4, ये सारे लिपिड्स के लिए होते हैं। कलर वेरीज विद वेरिएंट। अब कौन सा स्टेन हम कर रहे हैं सूडान के अंदर, वो वेरीज करेगी वेरिएंट के साथ। जैसे सूडान ब्लैक बी की बात की तो उसमें क्या हो रहा था? ब्लैक कलर दिखाई दे रहा था। ये चीज़ें याद रखते चलो। फिर हमने बात की इयोसिन स्टेन। इयोसिन स्टेन क्या है? हेमेटॉक्सिन स्टेन क्या है? ये भी बहुत बार मैंने बताया हुआ है। इयोसिन स्टेन के अंदर स्टेन प्रोटीन्स पिंक ऑब्लिक रेड, प्रोटीन्स को कैसा स्टेन करता है? पिंक कलर का या रेड कलर का। और दूसरी चीज, इयोसिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एसिडिक डाई है या बेसिक डाई है सर? तो इयोसिन जो होता है वो एसिडिक डाई है। फिर हेमेटॉक्सिलिन के बारे में बात करें तो ये स्टेन करता है न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर में। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। इयोसिन किसको स्टेन किया सर? इयोसिन स्टेन किया प्रोटीन्स को पिंक या रेड कलर में। और दूसरी चीज हेमेटॉक्सिलिन किसको स्टेन किया? न्यूक्लियाई को ब्लू या पर्पल कलर में। तो एसिडिक कौन है? इयोसिन एसिडिक है, एसिडिक डाई इयोसिन। बेसिक डाई कौन है सर? बेसिक डाई है हेमेटॉक्सिलिन। ठीक है। बाइंड डीएनए या आरएनए। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है। एक चीज और, यहाँ कंफ्यूज मत होना प्रोटीन देख के। प्रोटीन का मतलब साइटोप्लाज्म ही होता है। ठीक है, इयोसिन साइटोप्लाज्म को ही स्टेन करता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, वॉन गीसन स्टेन। वॉन गीसन स्टेन किसके लिए? डिफरेंशिएट्स कोलेजन एंड मसल्स। मसल और कोलेजन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा स्टेन? वॉन गाइसन स्टेन। कैसा कलर? कोलेजन तो रेड कलर का और मसल येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाँ देखो, आगे मैं बात करूं, कुमासाई ब्रिलियंट ब्लू। कुमासाई ब्रिलियंट ब्लू किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टैन प्रोटीन्स इन एचडीएस पेज कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। सिल्वर स्टेनिंग की बात करें, इंपॉर्टेंट है। सिल्वर स्टेनिंग हाईली सेंसिटिव प्रोटीन स्टेन होता है। किसमें इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल करते हैं। टोलुडीन ब्लू, टोलुडीन ब्लू एक बार फिर से स्टार मार्क करो। किसके लिए? मेटाक्रोमेटिक स्टेन होता है फॉर न्यूक्लियाइक एसिड। न्यूक्लियाइक एसिड के लिए मेटाक्रोमेटिक स्टेन की बात करें तो टोलुडीन ब्लू होता है। कलर कैसा देता है सर? पर्पल ऑब्लिक ब्लू शिफ्ट देता है टोलुडीन ब्लू के अंदर। जेड एन स्टेन बार बार पढ़ाता आया हूँ, जिसको बोलते हैं जीन नेल्सन स्टेन। नॉट अ बायोकेमिकल स्टेन बट डिटेक्ट एसिड फास्ट बैसिलाई। ठीक है, ये बायोकेमिकल स्टेन नहीं है लेकिन डिटेक्ट करता है किसको? एसिड फास्ट बैसिलाई को। कैसा कलर? रेड कलर। एग्जाम्पल क्या है एसिड फास्ट बैसिलाई का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि क्या कॉज करता है? टीबी कॉज करता है। फिर आगे देखो, म्यूसिकारामाइन स्टेन। म्यूसिकारामाइन स्टेन क्या करता है? फॉर एपिथेलियल म्यूसिन। एपिथेलियल म्यूसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्राइट रेड कलर देता है म्यूसिन कारामाइन स्टेन। ठीक है। लीड नाइट्रेट स्टेन। लीड नाइट्रेट स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज इन डिटेक्शन ऑफ सल्फोहाइड्रिल ग्रुप्स। सल्फोहाइड्रिल ग्रुप्स की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लेड नाइट्राइट स्टेन। ठीक है। गोमोरिज स्टेन। गोमोरिज स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल्स के क्या हैं? पावर हाउस हैं, जो हमको एनर्जी प्रदान करती हैं। और एंजाइम्स के बारे में उनको स्टेन करना हो तो कौन सा? गोमोरिज स्टेन करते हैं। कैसा कलर सर? ब्लैक या ब्राउन कलर देता है। ऑर्सिनॉल। ऑर्सिनॉल रिएजेंट के बारे में बात करें, ऑर्सिनॉल रिएजेंट क्या होता है? यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पेंटोज। पेंटोज की डिटेक्शन के लिए ऑर्सिनॉल रिएजेंट काम आता है, ग्रीन कलर देता है। डाइफेनालामाइन टेस्ट। डाइफेनाइल एमाइन टेस्ट, ये किसके लिए? डीएनए के लिए, ब्लू कलर देता है। एक एक रिएजेंट देखो, बायोकेमिस्ट्री का एक भी रिएजेंट नहीं छूटेगा इस लेक्चर के अंदर। सारे रिएजेंट, सारे टेस्ट, सारे स्टेंट सब कुछ खत्म होंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलो बस। फिर आगे बात करूं, बायल्स टेस्ट। बायल्स टेस्ट किसके लिए? आरएनए के लिए, ब्लूइश या ग्रीन कलर देता है। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फॉर्म्स जेंथोप्रोटेइक कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स। पिक्रिक एसिड क्या करता है? जेंथोप्रोटेइक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, इसके साथ प्रोटीन्स के साथ येलो ऑरेंज कलर देता है। मैंने बताया था जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं, एल्कलाइन पिक्रेट टेस्ट। एल्कलाइन पिक्रेट टेस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड इन क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए एल्कलाइन पिक्रेट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। रेड कॉम्प्लेक्स कलर देता है। ट्राइक्रोम स्टेन।
ट्राइक्रोम स्टेन कहाँ, मल्टीपल डाई यूज इन डिफरेंशिएट साइटोप्लाज्म कोलेजन न्यूक्लियाई। अब हमें साइटोप्लाज्म कोलेजन या न्यूक्लियाई को डिफरेंशिएट करना हो, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ट्राइक्रोम स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इसमें मल्टीपल डाई यूज होते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए मल्टीपल डाई किस स्टेन में इस्तेमाल करते हैं, तो ट्राइक्रोम स्टेन में इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, टॉलुइडिन ब्लू, टॉलुइडिन ब्लू आल्सो यूज टू हाईलाइट मास्ट सेल एंड म्यूसिन। मास्ट सेल को हाईलाइट करना हो या म्यूसिन को हाईलाइट करना हो तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टॉलुइडिन ब्लू इस्तेमाल करेंगे। फ्यूसिन सल्फोरस एसिड, फ्यूसिन सल्फोरस एसिड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट होता है किसमें, पस स्टेन में, स्टेन करता है एल्डिहाइड्स को। इतना चीज क्लियर है। सिल्वॉन हॉफ, सिल्वॉन हॉफ टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सिल्वॉन हॉफ टेस्ट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डिटेक्ट कीटो शुगर, कीटो शुगर को डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सिल्वॉन हॉफ टेस्ट करते हैं, रेड कलर प्रोवाइड करता है। आगे देखो, साकागुची टेस्ट, साकागुची टेस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट्स आर्जिनिन। आपने ये सब नाम पहले कभी नहीं सुना होगा ना, पर है, ये सारे नाम सिलेबस में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलो, बस छूटेगा कोई चीज़ नहीं, ये गारंटी है। साकागुची टेस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट्स आर्जिनिन, आर्जिनिन की डिटेक्शन के लिए साकागुची टेस्ट करते हैं, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है। फिर हमने बात की थी पर्सिस्टेंट की, पीरियोडिक एसिडिक सिफ स्टेन, डिटेक्ट ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मेजेंटा कलर। ग्लाइकोजन की डिटेक्शन के लिए हमने क्या स्टेन इस्तेमाल की थी, पर्सिस्टेंट इस्तेमाल की थी, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को मेजेंटा कलर प्रोवाइड करता है। सिफ रिएजेंट की हमने बात की, सिफ रिएजेंट क्या करता है, रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कहाँ, पस स्टेनिंग के अंदर। फिर हमने बात की सूडान ब्लैक बी की, यूज टू स्टैन लिपिड एंड फास्फोलिपिड, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्टैन को लिपिड को स्टैन करने में और फास्फोलिपिड को स्टैन करने में। कौन सा, सूडान ब्लैक बी। फिर हमने बताया ब्लैक नाम आ रहा है सूडान में, तो क्या ब्लैक कलर दिखाएगा, तो बिल्कुल दिखाएगा, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर दिखाएगा, सूडान ब्लैक बी। ऑयल रेडो स्टैन के लिए लिपिड स्टैन इन फ्रोजन सेक्शन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, फ्रोजन सेक्शंस का लिए हम कौन सा स्टैन इस्तेमाल करते हैं, ऑयल रेडो स्टैन इस्तेमाल करते हैं। रेड ड्रॉपलेट्स दिखाई देते इसमें। सूडान 3, सूडान 3 क्या करता है, न्यूट्रल फैट्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर में दिखाई देता है। फिर एल्सियन ब्लू, एल्सियन ब्लू स्टैंस एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेंस, ठीक है, किसको स्टैंड करता है, एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को और ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेंस को, ब्लू कलर में कौन, एल्कियन ब्लू, ठीक है। फ्यूल्जन स्टैन, फ्यूल्जन स्टैन के लिए स्पेसिफिक फॉर डीएनए, डीएनए के लिए स्पेसिफिक है, रेडिश या पर्पल कलर शो करता है। फिर मैं बात करूँ मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट किसके लिए, डिटेक्ट फिनोमिक एमिनो एसिड टायरोसिन, ठीक है, मिलन्स टेस्ट किसके लिए, डिटेक्ट फिनोलिक एमिनो एसिड टायरोसिन के लिए, कैसा, रेड कलर शो करता है। निन हाइड्रिन स्टैन फिर हमने बात की थी, किसको स्टैंड करता है, अमीनो एसिड्स को, पर्पल या ब्लू कलर में। फिर आगे मैं बात करूँ निन हाइड्रिन टेस्ट में, और एक चीज़ देखो, कॉमन फॉर फिंगरप्रिंट डिटेक्शन ड्यू टू अमीनो एसिड, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए कौन सा स्टैंड, निन हाइड्रिन टेस्ट, ठीक है, क्यों, ड्यू टू अमीनो एसिड की वजह से, ठीक है। आगे देखो एंथ्रोन टेस्ट, एंथ्रोन टेस्ट किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कैसा कलर सर, ग्रीन ब्लू कलर। एंथ्रोन टेस्ट किसके लिए, क्वेश्चन सीधे आ जाएगा, एंथ्रोन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसा कलर, ग्रीन से ब्लू कलर दिखाता है, ठीक है। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट किसके लिए, जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन आ जाए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट का नाम बताओ, मॉलिस टेस्ट होता है, वॉयलेट कलर की रिंग बनती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बार 4 टेस्ट की बात करें, बार 4 टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मोनोसेकेराइड्स के लिए, गिव पॉजिटिव रेड प्रेसिपिटेट, कैसा, पॉजिटिव रेड प्रेसिपिटेट दर्शाता है मोनोसेकेराइड, कौन से टेस्ट में, बार 4 टेस्ट में, ठीक है। फिर हमने बात की बायोरेट टेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोरेट, बायोरेट टेस्ट किसके लिए, प्रोटीन्स के, गिव्स वायलेट कलर इन एल्कलाइन CuSO4, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, प्रोटीन कैसा वायलेट कलर दिखाता है, किसमें, एल्कलाइन CuSO4 कॉपर सल्फेट में, ठीक है। आगे देखो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे बायोरेट टेस्ट, इंपॉर्टेंट ये लाइन बहुत है कि बायोरेट टेस्ट किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जेंथोप्रोटेइक टेस्ट, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट किसके लिए, येलो टू ऑरेंज विद एरोमेटिक अमीनो एसिड, जेंथोप्रोटेइक टेस्ट में कैसा, येलो टू ऑरेंज कलर, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेंथोप्रोटेइक टेस्ट में येलो टू ऑरेंज कलर विद एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के साथ। अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट कहाँ यूज होता है, यूज इन फॉस्फेट टेस्ट, फॉस्फेट टेस्ट हमें करना हो तो अमोनियम मॉलिब्डेट इस्तेमाल करेंगे।
येलो प्रेसिपिटेट दिखाएगा अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है। इसके अलावा देखो एलिजेरिन रेड एस, एलिजेरिन रेड एस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम स्टेनिंग के लिए। रेड से ऑरेंज कलर दिखाता है। रोजानाइलिन टेस्ट, रोजानाइलिन टेस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए मेजेंटा कलर दिखाता है। गिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेमेटोलॉजी में भी मैं पढ़ाऊंगा। गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं मेनली फॉर ब्लड स्मीयर्स, ब्लड स्मीयर्स के लिए मेनली इस्तेमाल करते हैं। किसको स्टेन करता है, डीएनए को। ब्लू टू पर्पल, ब्लू से पर्पल कलर में। फास्ट ग्रीन यूज टू काउंटर स्टेन इन प्रोटीन जेल्स, कैसा, ग्रीन कलर में। काउंटर स्टेन किसको, प्रोटीन जेल को काउंटर स्टेन के लिए फास्ट ग्रीन, कैसा, ग्रीन स्टेन में। तो ये इतनी चीज़ें थी आपकी वन लाइनर्स। अब इतनी चीज़ों में आप ना भी याद कर पाओ तो आप ये चार्ट याद कर लो, इंपॉर्टेंट यही चार्ट है। फिर इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार मार्क करवा दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ ट्रिक्स देख लो, वन लाइनर्स और ट्रिक्स। फिर मैंने इसको एक चार्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, जैसे सूडान 3-4 के बारे में बात कर लें तो सूडान स्टेन फैट रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे बताया था ट्रिक मैंने, सूडान ईट फैट इन रेड प्लेट, क्या करेगा सूडान, क्या करेगा, फैट को खाएगा किसमें, रेड प्लेट में, यानी रेड कलर देगा। फैट के लिए इस्तेमाल करते हैं सूडान और सूडान स्टेन, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ऑयल रेडो स्टेन के बारे में बात करें, ऑयल रेडो पेंट्स न्यूट्रल फैट रेड लाइक, ठीक है। ऑयल इज रेड एंड न्यूट्रल फॉर न्यूट्रल लिपिड्स के लिए। फिर ऐसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, पास योर ग्लाइकोजन हो गई, इसके अलावा सिरामाइन लव्स ग्लाइकोजन लाइक रेड रोजेज, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा दी हैं A to Z। इससे बाहर एक भी टेस्ट नहीं है बायोकेमिस्ट्री में। जो इसमें बचे खुचे थे, जो इस चार्ट में बच खुच गए थे, उनको मैंने कहाँ कवर करा दिया, वहाँ उनको मैंने कवर करा दिया वन लाइनर्स के अंदर, ठीक है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटीड है। आपको पसंद आ रहा हो तो इसके अलावा आप सुपर चैट भी कर सकते हो, सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके हौसला अफजाई भी जरूर कर देना। और नोट्स आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।